किसी ने क्या खूब बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि इंसान की मौत तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता। रुकावटें कभी भी मुश्किल नहीं होती, बल्कि मुश्किल तब बनती हैं जब उनको हल करना नहीं आता। मैं हूं मोहसिन सबूर और आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ये कहानी है एक शानदार बादशाह की, जिसके राज में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उसकी राया अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि जिसने उनको इतना बहादुर हुक्मरान दिया है। बादशाह मजूर था। बादशाह की एक आंख नहीं थी और एक पाँव नहीं था, लेकिन बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। एक दिन बादशाह अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, जहां पर बहुत शानदार पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये पेंटिंग्स थी उसके आबा-ओ-अजदाद की, उसके वालिद की, उसके दादा की, उसके परदादा की। वो पेंटिंग्स को देखते देखते दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि कुदरत ने उसको कितने बहादुर खानदान में जन्म लेने का मौका दिया है। उसके वालिद कितने बहादुर थे, उसके दादा कितने बहादुर थे, परदादा कितने बहादुर थे। ये देखते देखते जब वो आखिरी पेंटिंग में पहुंचा, तो उसको अचानक दिली दुख हुआ, क्योंकि आखिरी पेंटिंग के बाद जो खाली जगह थी, वहां पर उसकी पेंटिंग लगेगी। बादशाह को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो मरने लगा है या मरने वाला है, क्योंकि मरना तो हर एक को एक दिन है। बल्कि बादशाह को इस बात की फिक्र थी कि यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि बादशाह की एक आंख नहीं है और एक पाँव नहीं है। इस गैलरी की सबसे भद्दी पेंटिंग बादशाह की होगी। ये सोचकर बादशाह दिल ही दिल में बहुत परेशान होने लगा कि उसके मरने के बाद न जाने कौन सी पेंटिंग यहाँ पे लगेगी। उसको एक तरकीब सोची। उसने कहा कि वो अभी जिंदा है, अभी से कोई बेहतरीन पेंटिंग बना लेता है। ये सोचकर उसने राया में ऐलान करवा दिया कि जो उसकी बेहतरीन पेंटिंग बनाएगा, उसको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। जितनी बेहतरीन पेंटिंग, उतना बेहतरीन इनाम। लेकिन अगर कोई बेहतरीन पेंटिंग नहीं बनाएगा या मजाक उड़ाएगा उसका, तो उसको सजा भी दी जा सकती है। ये सुनकर बहुत सारे पेंटर्स हैरान परेशान हो गए कि आखिर बादशाह की बेहतरीन पेंटिंग बन कैसे सकती है। इनाम को तो छोड़ो, उनको तो फांसी और सजा के लाले पड़ गए कि अगर बादशाह की हमने पेंटिंग बनाई और वो ठीक ना बनी, तो उनको सजा मिल सकती है, क्योंकि बादशाह की एक आंख नहीं है और एक पाँव नहीं है। लेकिन एक 20 साल का नौजवान बादशाह के पास आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे 24 घंटे का टाइम दे दें, मैं आपकी बेहतरीन पेंटिंग बना के लाऊंगा। ये सुनकर बड़े बड़े पेंटर्स हैरान परेशान हो गए कि एक लड़का आखिर बेहतरीन पेंटिंग कैसे बना सकता है। यकीनी तौर पे बादशाह को वो गुस्सा दिलाएगा और फांसी पर चढ़ जाएगा। बादशाह को लड़के पर इत्मीनान था। बादशाह ने कहा, जाओ बना के लाओ। अगले दिन जब लड़का पेंटिंग लेके आने वाला था, तो दरबार लोगों से भर चुका था। लोग दूर दूर से पेंटिंग को देखने आए हुए थे। जैसे ही लड़का पेंटिंग के साथ दरबार में दाखिल हुआ और उसने पेंटिंग के ऊपर से कागज को हटाया, तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और सीटियां बजाना शुरू कर दी। बादशाह ने जब पेंटिंग को देखा, तो बेइख्तियार कहने लगा कि ये पेंटिंग गैलरी की सबसे शानदार पेंटिंग होगी। उसने लड़के को इनाम से नवाजा और रुखसत कर दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर पेंटिंग कैसी होगी, क्योंकि बादशाह तो मजूर था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पाँव नहीं था। दरअसल लड़के ने बादशाह को एक घोड़े पर सवार दिखाया था। ये साइड पिक थी, एक साइड की तस्वीर थी, जिसमें बादशाह का एक पाँव नजर आ रहा था। बादशाह तीर अंदाजी कर रहा था और कोई निशाना साध रहा था। जब निशाना साधते हैं, तो तीर अंदाज की एक आंख बंद होती है। बादशाह की वही आंख बंद थी जो कि खराब थी। इस तरह घोड़सवार के ऊपर तीर अंदाजी लेते हुए ये एक शानदार पेंटिंग लड़के ने बादशाह के लिए बनाई थी, और ये वाकई में गैलरी की सबसे शानदार पेंटिंग बन गई थी। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा। इसी तरह जिंदगी में जब भी आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं या किसी रुकावट को फेस कर रहे होते हैं, तो आप एक वैक्सीन को जरूर साथ रखें। वो वैक्सीन है पॉजिटिविटी की वैक्सीन। इसकी डोज को आप रोजाना लगाएं। आप जिंदगी में जिस मर्जी मुकाम पर हैं, जिस मर्जी मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की वैक्सीन को अपने साथ रखेंगे, तो आप उस मुश्किल से वाकई में निकल आएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़े, क्योंकि जिसने उम्मीद का दामन छोड़ दिया, जिंदगी उसको छोड़ देती है। थैंक यू सो मच गाइस।
बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। थैंक यू।